बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि हम सारा दिन रिस्क के लिए दौड़ते रहते हैं, फ़िक्र करते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन वो रब जो रिस्क देने वाला है वो हमें फ़जर के वक्त अपने पास बुलाता है। खामोशी होती है, दुनिया सो रही होती है और अल्लाह अपने बंदे को मौका देता है कि वो इससे बात करे। हम फजर पढ़कर फ़ौरन उठ जाते हैं, लेकिन शायद हमें ये मालूम ही नहीं कि उसी वक्त चंद ऐसे कलिमात हैं जो हमारे गुनाह भी मिटा सकते हैं, दिल को सुकून भी दे सकते हैं और ज़िंदगी में बरकत का सबब भी बन सकते हैं। आज मैं आपको वही ज़िक्र बताने वाली हूँ जो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो कुरान के हुक्म के मुताबिक है और जिससे मैं ख़ुद कई सालों से फ़जर के बाद पढ़ रही हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में इसके असरात देखे हैं। आइए आज से हम भी फ़जर के बाद के इन चंद मिनटों को अपनी तकदीर संवारने का ज़रिया बना लेते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरकत आए, दिल को सुकून मिले, गुनाह माफ़ हों और अल्लाह की रहमत आपको ढांप ले? तो फ़जर के बाद सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये ज़िक्र पढ़ना शुरू कर दें। वो ज़िक्र जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब कलिमात हैं। फ़जर के वक्त की ख़ास बरकत ये है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तर्जमा, बेशक फ़जर का वक्त हाज़िरी वाला वक्त है। सूरतुल अल-असरा आयत नंबर 78। यानी ये वो वक्त है जब ख़ास कबूलियत, ख़ास रहमत और ख़ास हाज़िरी होती है। इसीलिए अहले इल्म फरमाते हैं कि फ़जर के बाद ज़िक्र और अस्कार करना बहुत फ़जीलत रखता है। आपको मालूम है कि वो अज़ीम ज़िक्र क्या है? सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये ज़िक्र किसी ख़्वाब या गैर मस्नद रवायत से नहीं, बल्कि ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस से साबित है। कुरान से दलील, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, सूरह अल-नसर, तर्जमा, यानी अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करें और इस्तग़फ़ार करें। गौर करें, यही तीन चीज़ें इस ज़िक्र में जमा हैं: तस्बीह, तहमीद, इस्तग़फ़ार। हदीस की रोशनी में इस ज़िक्र की फ़जीलत ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलिमात ऐसे हैं जो रहमान को बहुत महबूब हैं, ज़ुबान पर हल्के और मीज़ान में भारी हैं। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फ़िरुल्लाह। सही बुखारी 7563, सही मुस्लिम 2694। और एक और हदीस में फरमाया, जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही पढ़े, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे समंदर की झाग के बराबर हों। सही बुखारी 6405, सही मुस्लिम 2691। इस्तग़फ़ार करने की बरकत ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह नूह आयत नंबर 10 से 12, तर्जमा, इस्तग़फ़ार रिज़्क़, बरकत और आसानियों के दरवाज़े खोल देता है। तरीक़ाकार, फ़जर की फ़र्ज़ नमाज के बाद अपनी जगह सुकून से बैठ जाएं, पढ़ें सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फ़िरुल्लाह 100 मरतबा। ये सुबह के अज़कार में शामिल हो जाएगा और बहुत बड़ी बरकत का ज़रिया बनेगा। मैं आपसे एक अपनी सच्ची बात शेयर करना चाहती हूँ। एक वक्त था जब मैं रिज़्क़ के मामले में बहुत परेशान रहती थी, ख़र्चे पूरे नहीं होते थे, दिल बेचैन रहता था। फिर मैंने फ़जर की नमाज के बाद ये ज़िक्र पढ़ना शुरू किया, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फ़िरुल्लाह। आज तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं मैं पाबंदी से फ़जर के बाद ये तस्बीह पढ़ रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि ये कोई जादू है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में वाज़िया तब्दीली देखी है। अल्लाह ताला ने ऐसे रास्ते खोले कि मुझे ख़ुद समझ नहीं आई। मेरे शौहर की प्रमोशन हुई, रिज़्क़ में बरकत आई, दिल को सुकून मिला और मैं ख़ास तौर पर अपने शौहर के लिए ये तस्बीह पढ़ती हूँ। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, मेरा आज़माया हुआ अमल है, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी फ़जर के इस बाबरकत वक्त में ये ज़िक्र शुरू करें। बाकी देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है और असर इसी के हुक्म से होता है। आपको मालूम है कि ये अमल असर क्यों दिखाता है? क्योंकि इसमें वो 3 अमाल जमा हो गए हैं जिनका हुक्म कुरान में आया। अल्लाह की पाकी बयान करना, अल्लाह की हम्द बयान करना, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना और वो भी फ़जर के बाबरकत वक्त में। कल फ़जर से ये अमल शुरू करें और सिर्फ 7 दिन पाबंदी से करें, फिर ख़ुद महसूस करेंगे कि दिल का सुकून, ज़िंदगी में बरकत और गुनाहों की माफ़ी। क्योंकि ये किसी बुज़ुर्ग का बताया हुआ वजीफ़ा नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नत है।
اگر آپ کو یہ ویڈیو دل کو لگی ہو تو کمنٹ میں لکھیں کل فجر سے یہ ذکر شروع کر رہا یا کر رہی ہوں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔